अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो हमारे पास है लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी FA पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स की बुक में कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी में। कॉम्प्लीमेंट मीन बिल्कुल ऑपोजिट, जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ए है, ए रिप्रेजेंट इवन नंबर, देन ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट द ऑड नंबर्स, ठीक है। अगर हमारे पास सैंपल स्पेस में फर्स्ट हमारे पास कॉइन है तो कॉइन में अगर ए हेड रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो टेल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास कार्ड्स की एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कार्ड्स में हमारे पास क्या होता है, कार्ड्स में हमारे पास रेड एंड ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रेड कार्ड्स हमारे पास जो हैं तो अगर वो ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ब्लैक कार्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट मीन यहाँ पर टोटली ऑपोजिट, ठीक है। इसका वर्ड यहाँ पर इस तरह सेंस का बनता है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ये एक लॉ है प्रोबेबिलिटी में। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ ए बार इज द complement of an event A in the sample space, then probability of A complement is equal to 1 minus probability of A, ठीक है। तो अगर A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये हमारे पास 1 आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सैंपल प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, ठीक है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट अगर ये एक इवन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास 1 आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटीज को मैं कैलकुलेट करती हूँ, ऐड करती हूँ तो मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर आपके पास इवेंट A गिवन है क्वेश्चन में तो आप इजीली 1 से आप A को सब प्रोबेबिलिटी ऑफ A को सबट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास A कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं कि हमारे पास इवेंट हमारे पास A भी हमारे पास एक इवेंट है और A कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास एक इवेंट है। सैंपल स्पेस में ही दोनों इवेंट्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों इवेंट्स को हमने क्या करना है, अगर आप इस वेन डायग्राम में इसको थोड़ा सा देख लें तो इस वेन डायग्राम में अगर आप देखें तो सैंपल स्पेस है हमारे पास, ठीक है। इस टोटल सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या है, A कॉम्प्लीमेंट एंड A, ठीक है। A कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर जो इस सर्कल के बाहर जितना एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इस सर्कल के अंदर जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो A रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो A और A कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर बात है इस सैंपल स्पेस में मैंने इस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप इस तरह भी डिवीजन कर सकती हैं और आप इस सर्कल से भी डिवीजन कर सकती हैं। अगर ये A है तो ये आउटसाइड एरिया A कॉम्प्लीमेंट है। तो A एंड A कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रूफ में क्या कह रहे हैं, एज वी सी फ्रॉम द वेन डायग्राम देन दैट इवेंट A एंड A कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हमारे पास व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड व्हाट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा, कहती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास वो इवेंट्स होते हैं जो कि जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। जिस तरह की हमारे पास अगर आप इस वेन डायग्राम में देखें तो A और A कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे पास क्या है, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी सिमिलैरिटी यहाँ पर नहीं है। A और A कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसमें और इसमें जो हमारे पास सेट्स हैं ये दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, मीन एक दूसरे में कोई भी कॉमन नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा A और A कॉम्प्लीमेंट में,
और एग्जॉस्टिव भी होगा। एग्जॉस्टिव किसे कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिसको हम कंबाइन करते हैं तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो। मींस अगर मैं ए और ए यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट और ए को अगर मैं यूनियन ले लूँ, मींस यूनियन लेके कंबाइन करती हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा? वो अगेन सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस एंड ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं? हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास ये है कि इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है और इन दोनों का यूनियन जो मैंने लिया है वो किसके इक्वल आ रहा है? वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो इसका यूनियन हमारे, इसको एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं और इसमें कोई भी कॉमन ना हो तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गया। और वेन डायग्राम में अगर आप देखें तो वेन डायग्राम में मैंने ए और ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर साइड पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड। अब मैंने क्या करना है? दोनों साइड पे मैंने इसकी प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करनी है। आपने क्या करना है? इस साइड पे भी आपने प्रोबेबिलिटी लेनी है और इस साइड पे भी आपने प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो प्रोबेबिलिटी आप इधर ले लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, is equal to probability of this one. You know that हमारे पास definition of the probability में ये बात हुई थी कि probability of sure event, this is a sure event और this is a sample space, तो probability of the sure event is equal to 1. ये हमारे पास अगर आप definitions of the probability में आप देख लें तो उसमें ये बात हुई थी कि probability of sure event is equal to 1. ठीक है, अब यहाँ पर इसमें probability अगर आप अप्लाई करती हैं तो probability of A और प्रोबेबिलिटी मैंने कहा था अगर और हो या यूनियन हो तो अगर हम उस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं तो उसका हमारे पास क्या आएगा? सम आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इस मैंने प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर ली तो यूनियन ये हमारे पास जो है ये कॉम्प्लेक्स में आ जाता है और प्रोबेबिलिटी इस पे भी सेपरेट अप्लाई हो जाती है और इस पे भी सेपरेट अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है? हमने इसको प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं इक्वल के साइड पे शिफ्ट कर लूंगी, तो इक्वल के साइड पे जब शिफ्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकती हैं और आप इस तरह भी, फॉर एग्जांपल अगर ए कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन में गिवन है इसकी प्रोबेबिलिटी तो आप इस तरह भी फाइंड कर सकती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन दोनों का सम जो होगा वो 1 होगा और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पर ए की, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। और अगर मैं इधर हमारे पास अगर ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है और मैं ए फाइंड करना चाहती हूँ तो आप 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास यूजुअली ये क्वेश्चन किस टाइप आता है? ये इस टाइप आता है कि स्टेट एंड प्रूव दैट द कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये यूजुअली पेपर में आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव दैट द कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है इसकी, ये स्टेटमेंट हो गई और इसके बाद इसका प्रूफ है, ये मैंने प्रूफ करवा दिया है, आप इसको देख लें। यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो है हमारे पास हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव क्या होते हैं, और यहाँ पर इन दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लिया बाय वेन डायग्राम के जरिए मैंने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ था जो मैंने करवा दिया है और इसमें अगर आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।